नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? सो मुझको तो सभी अच्छे होंगे और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ जितने भी मेरी फैमिली है सभी बहुत अच्छे रहे। आज मम्मी का फ़ोन आया था और मुझे ऐसी धर्म संकट में डाला जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। मैं कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। अगर मेरी बातों से आप लोगों को कुछ भी सही या गलत लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि हर वक्त इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। जो मेरा मेंटल हेल्थ की स्थिति है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, जहाँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है बस सोच सोच के। मम्मी का फ़ोन आया था। फ़ोन मैंने तो उनका ब्लॉक कर रखी है, नंबर किसी और के थ्रू उन्होंने कॉल करवाए थे। गांव के एक भैया है पड़ोस का, तो उनके थ्रू फ़ोन करवाए थे। तो बोल रहा तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही है गांव में घूमने के लिए। तो मैंने उनको कहा कि भैया मैं नहीं जा पाऊँगी, मम्मी को बोल देना छोटे बच्चे लेके मैं नहीं जा सकती। क्या कहूँ मैं मम्मी को कि मैं कैसे आऊँ, दो बच्चे लेके और एक बैग लेके कैसे आऊँ। एक अकेली औरत, दो बच्चा, जिसमें सोनू बीमार है। अभी उस मैं बीमार चल रही हूँ, सोनू का दवाई एक चल रही है, जैसे वो ख़त्म हो जाएगा तो उसको डॉक्टर को दिखाना है। मेरी तबीयत इतना ख़राब है, अगर मैं एक दिन दवाई नहीं लेती हूँ ना बॉडी पेन का, थायराइड तो लेना ही है कि वो तो नॉर्मल है, लेकिन एक दिन अगर नहीं लेती हूँ ना तो मैं खड़े तक नहीं हो पाती हूँ। और मैंने देखा है एक चीज़, जो दवाई हमारे यहाँ पे जयपुर में मिलती है, जब सोनू छोटा था तब मैं बंगाल एक बार गई थी, तो उस टाइम मुझे वो दवाई वहाँ पर नहीं मिला था। यानी डॉक्टर की जो दवाई होती है ना, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग दवाई शायद होती होगी, क्योंकि वहाँ पे वो दवाई नहीं मिला था मुझे। और मैंने वो जो टाउन था यानी जहाँ हम लोग रहते हैं, पूरा जगह को छान लिया था तो दवाई नहीं मिला था। और मेरे गांव में ऐसी कंडीशन है, सच बताऊं मैं आप लोगों को, इमरजेंसी में भी दवाई नहीं मिलती है, यानी डॉक्टर नहीं मिलती है। मेरे ससुराल में भी यही है, जहाँ पर मेरा ससुराल है ना वहाँ पे इमरजेंसी में भी हॉस्पिटल नहीं है आसपास में, थोड़ा गांव के अंदर है। और जो मेरा पियर है वहाँ पे भी ऐसा ही है। मेरे ससुराल तो फिर भी थोड़ा बहुत पास में साधन उधन मिल जाता है, लेकिन मेरा जो पियर है ना वहाँ पे बहुत दूर जाना पड़ता है, जब तक तो इंसान दम तोड़ देंगे। तो ऐसी जगह पे मैं दोनों बच्चों को लेकर जाऊं, और अगर जाऊं तो जाऊं कहाँ बताइए। जाने के लिए जगह तो होना चाहिए ना। मेरी मम्मी तो जाके खुद बेटी के पास में रह रही है, छोटी बेटी के पास में, जिनके साथ मेरा कोई बात तक नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। मेरी लड़की खत्म हो गई, आज दिन तक उसने फ़ोन नहीं किया, आज दिन तक। मैं किसी भी इंसान को यकीन दिलाने के लिए ना बच्चों का कसम नहीं खाऊंगी, क्योंकि मेरे पास कुल मिला के धन दौलत वही है और कोई नहीं है मेरा इस संसार में, कोई भी नहीं है मेरा इस संसार में। बाप तो इस दुनिया से हकीकत में चले गए, लेकिन माँ थोड़ा जिंदा है, लेकिन वो भी मेरे लिए लास्ट तक नहीं रही। कोई बात नहीं, शायद भगवान को यही मंजूरी होगी, इसीलिए ही शायद मेरे साथ ये सब हुआ। दोनों बच्चे लेकर मैं नहीं जा सकती और मैं नहीं जाना चाहती हूँ। मैं यहाँ से दोनों बच्चों को लेकर बहन की घर जाऊंगी, उस बहन की घर जो मुझसे बात तक नहीं करती, जो मुझे देखना तक पसंद नहीं करती, और उसके घर जाके क्या बोलूँ। छोटे बच्चे हैं, 3 घंटा 4 घंटा बाद में इनको कुछ ना कुछ देना पड़ता है खाने के लिए। सॉलिड की बात कर रही हूँ, जो आटा चावल जो भी रोटी होती है, रोटी चावल होती है, वो कुछ। फल फ्रूट की तो बात ही नहीं है। तो उस घर में किसके पास जाऊं मैं? मम्मी का खुद का घर है नहीं है, कोई ऐसी जगह जहाँ पे लोग मुझे पसंद करेंगे, दो बच्चों के साथ में। पति छुड़े हुए औरत का कोई घर नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। मुझे लोगों का नहीं पता, मैं खुद की एक्सपीरियंस के बारे में बता रही हूँ। क्योंकि जब मेरे पति ने छोड़ दिया ना, तो मेरे खुद की बहन का पति ने मुझे बोला है कि ये तो कपड़े की तरह आदमी बदलती है, मन में बातें चुभती है। और मेरी मम्मी ने उनको कोई भी जवाब नहीं दिया था। मैंने कभी सोचा नहीं था भविष्य में कभी मैं अपनी मम्मी के नंबर को ब्लॉक करूंगी, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। जैसे मैं अपने बच्चों से करती हूँ ना, इनसे भी कहीं ज़्यादा गुना करती थी मैं। एक वक्त ऐसा था जब मैंने ये फैसला किया था, मैं बच्चे नहीं पैदा करूंगी, क्योंकि मैं अपनी माँ का देखभाल करूंगी और उन्हीं में मुझे सब कुछ खुशी मिल जाएगी। लेकिन आज ये हाल है कि मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया और मेरा दिल से ही ना वो निकल गई है। मतलब मेरा
मतलब वो वाली फीलिंग नहीं रही, याद ही नहीं आती है मम्मी ने किसी के थ्रू फ़ोन करवाई है, मुझे खुशी ही नहीं है। मतलब एक होती है ना कि मम्मी ने किसी के थ्रू फ़ोन कराई है, नंबर ब्लॉक कर दिया उसके बावजूद भी, तो खुशी होना चाहिए ना, एक खुशी होती है ना अलग ही। मुझे खुशी ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है, क्यों मेंटली टॉर्चर कर रहा है, क्यों फ़ोन करवा रहा है दूसरे से। मुझे बात ही नहीं करनी, किसी से नहीं करनी, मेरा मन भरा गया, फट गया मेरा मन अंदर से। बस इस वक्त में इतनी सी बात दिमाग में बिठा रखी हूँ कि बस मुझे बच्चे पालना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है मेरे दिमाग में। मेरी क्या स्थिति है इस टाइम किसी ने नहीं जाना। जब मैंने जन्म लिया था तब भी नहीं जाना। आज मेरा पति मुझे इस हालत में छोड़ के गए है, उसे पता है उसका ना तो माँ है, ना भाई है, ना बाप है, कोई भी नहीं है, फिर भी वो छोड़ के चला गया 2 बच्चों के साथ में। 2 बच्चों के साथ में सरवाइव करना क्या होती है वो सिर्फ वही औरत बता सकती है जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है बिना इनकम के 2 बच्चों के साथ में। क्या होती है जिंदगी ना वो जानते हैं। मैं किस तरह हिम्मत बांध कर रह रही हूँ, अपने आप को एक पल में 100 मौतें मरती हुए देख रही हूँ, फिर भी जिंदा हूँ बच्चों की वजह से। मम्मी बुलाए चाहे कुछ भी करे, मैं नहीं जाने वाली। वहाँ अगर खुद की मकान होती मैं तब भी नहीं जाती, क्योंकि जो इंसान मुझे बिना बताए इस तरीके से चली गई है उनके घर जाऊं कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि अगर वो मुझे बता के जाती तो बात होती। मैंने उनको मना किया था, मैंने बोला था आप 31 तारीख के बाद में जाना, परमानेंट चले जाओ, लेकिन 31 तारीख के बाद में जाओ, मुझे थोड़ा काम है। अब हर काम को तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती, क्योंकि जो भी लोग मुझे जानते हैं वो उनको पता है मेरी क्या परेशानी है, मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं होता। जो मुझे रेगुलर देखता है उनको पता है। तो मैं अपने बच्चों को लेकर उस जगह पर नहीं जा सकती थी, इसलिए मैंने बोला था 31 तारीख के बाद में जाओ, लेकिन वो नहीं मानी, वो चली गई। और उस इंसान के बुलाने पर मैं कई बार जा चुकी हूँ, कई बार जा चुकी हूँ। उससे मुझे कुछ भी नहीं मिला सिवाय बेइज्जती, धुतकार के, और कुछ नहीं मिला। किशोर जी चले गए मेरे लाइफ से, ना तो मैं उनका भलाई कभी कहूँगी, ना ही मैं उनका कभी बुराई कहूँगी, लेकिन जो सच बातें मेरे मुंह पे जिस टाइम जो बात आएगा मैं ज़रूर कहूँगी, चाहे किसी भी इंसान को बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे। किशोर जी जब मेरे साथ रहते थे तो मैं गांव को जाती थी ना, मम्मी जाती थी गांव छोड़ने के लिए, मैं कई बार गई। तो वहाँ पे जाने के बाद में मेरे साथ बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ। तो किशोर जी मुझे उस टाइम समझाए कि जब तुझे इतना ज़्यादा तकलीफ देता है तो फिर क्यों जाती है, खुद की बेइज्जती कराने के लिए जाती है क्या, तेरे खुद में बुद्धि नहीं है क्या। मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें बताए। फिर उसके बाद में से थोड़ा 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 थोड़ा, अब तो जब दोनों तरफ से हर चीज़ें छूट गई ना, दोनों तरफ से नहीं मतलब चारों तरफ से, पति का साथ छूट गया, माँ ने ऐसी हरकतें कर दी, तो अब ना तो किसी पर भरोसा है, ना तो भरोसा करने का मन करता है। मतलब इस वक्त मैं जिंदा लाश जैसा हूँ। लेकिन फिर भी मम्मी जा चुकी है, फ़ोन करवा रही है दूसरे से। उन्हें लग रहा होगा कि हर बार माफ़ कर देती है तो इस मतलब कुछ बोलती नहीं है, माफ़ तो क्या बात है, माँ है, लेकिन कुछ बोलती नहीं है, तो शायद इस बार भी कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस बार मेरे कलेजा फट गई है, क्योंकि बात मेरे बच्चों पर थी, बात मेरी बच्चों की थी। मैं उस जगह पर बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहती थी, इसलिए वो काम मेरा लाइफ टाइम के लिए बर्बाद हो गया, लाइफ टाइम के लिए बर्बाद हो गया। तो अगर मेरी बच्चे का कोई खुशी लाइफ टाइम के लिए बर्बाद हो जाए तो मैं उस चीज़ को, उस इंसान को कैसे माफ़ कर दूं, चाहे कोई भी हो। मैं बच्चे की माँ हूँ, अगर कोई भी इंसान मेरे बच्चे पर प्रहार करेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे मेरे पति हो, चाहे मेरी बहन हो। मुझे संसार का कोई दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे बच्चों की सलामती चाहिए, और बस मैं स्वस्थ रहूँ, मैं सब कुछ कर लूँगी। मैं नहीं जाऊँगी गाँव, मैंने उनसे बात तक नहीं किया, बस ये बोला कि भैया आप उनको बोल देना मम्मी को कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि ना तो मेरे पास सच में पैसा नहीं है, और मैं बच्चों को लेकर किसके घर जाऊँ यार। बोलने से पहले इंसान एक बार सोच तो लो कि तुम बोल क्या रहे हो। मेरा ये वीडियो उन तक तो नहीं पहुँचेगा, लेकिन मैं अपने मन की बात हल्का करने के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मन में इतना ज़्यादा दुख और तकलीफ लेकर ना जीना बहुत ज़्यादा नामुमकिन सा हो जाता है, पता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से ये जो वक्त है मेरा गुजर रहा है, बस आप लोगों की वजह से ये सफ़र मेरा थोड़ा सा हल्का है, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मन की बात अगर इंसान किसी से ना बोले ना 24 घंटा 48 घंटे तक,
कई कई दिनों तक, तो दिमाग है ना ऐसे चक्कर सा आने लगता है। अभी मेरा हाथ ये उठ नहीं रहा है और सीधा भी नहीं हो पा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। मैं भगवान से बस एक ही चीज़ मांग रही हूँ कि भगवान मुझे कुछ मत दो, कुछ भी मत दो, मेरे शरीर सही कर दो, मैं खुद सब कुछ कर लूँगी। लेकिन मेरा शरीर इतना ज़्यादा डाउन होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं इस तरह के शरीर होने के पीछे। तो खैर, अगर इसी तरह की हर बात को लेकर बैठ जाऊंगी तो ना तो रात कटेगी ना दिन कटेगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोगों को ये बातें कैसी लगी, यानी जो मम्मी बुला रही है, अगर आप लोगों को लगता है मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बोल देना। बस वो मेरी नाम की शब्द माँ है, बाकी दुनिया में आजकल बहुत कुछ देख रही हूँ। सिर्फ मैं अकेली परेशान नहीं हूँ, बहुत लोग परेशान हैं, ज़रूरी नहीं है। और पहले मैं बोला नहीं करती थी, कभी नहीं बोलती थी, लेकिन अब बोलती हूँ क्योंकि अब बात मेरी बच्चे पर आ चुकी है, तो इसलिए अब मैं किसी का नहीं सुनूंगी। अकेली हॉस्पिटल में कई कई दिन तक मैंने दोनों बच्चों को लेकर सफ़र किया है, दोनों बच्चों को लेकर सफ़र किया है। छोटू को, सोनू को हॉस्पिटल में अकेला छोड़ के, ग्लूकोज चढ़ाता हुआ छोड़ के मैं खाना लेने चली जाती, दवाई लेने चली जाती। मेरा दोनों बच्चे अकेले हॉस्पिटल में सिरिंज चढ़ाया है, ग्लूकोज चढ़ाया है। छोटू हॉस्पिटल में जाकर लेटरिन कर दिया था, मैंने साफ किया है पूरा हॉस्पिटल का फ्लोर जहाँ जहाँ वो गया है, क्योंकि पैरों में गंदगी लग गया था, पूरा पैरों से जहाँ जहाँ गया है सब कुछ मैंने साफ किया। मेरे बच्चों ने अकेले बहुत ज़्यादा झेली है, मैं उस चीज़ को नहीं भुला सकती, मुझसे नहीं होगा। और मैंने एक बच्ची को खोई है, तो मेरे लिए इनसे बढ़कर और कुछ ही नहीं है। मुझे ऐसा से दर्द का बच्चे खोने का क्या होती है, मैं आज भी रात को नहीं सो पाती उस लड़की की याद में। तो मैं जो मेरे पास है मैं उनका तो केयर करूँगी ना, और मुझे वैसे भी खुद का पड़ी ही नहीं है, बिल्कुल ही खुद का नहीं पड़ी है। मैं अपने बच्चे को आज भी अगर देखती हूँ ना, कब जाती हूँ कि मेरा बच्चा हॉस्पिटल में सीरीज लगाए हुए थे, ऑक्सीजन लग रहा था, 10 मिनट बाद उसका पल्स चेक हो रहा था और कोई नहीं था मेरे साथ में, छोटू बेचारा हुआ बैठा रहता था। छोटू ने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत हेल्प किया। मेरे सोनू मेरा बहुत समझदार है, ऐसे तो बदमाशी करता है, बहुत परेशान करता है, सारे दिन मुझे नचा के रख देता है, बहुत दुखी करता है, लेकिन वो बहुत समझदार बच्चा है। अकेले लेटरिन जाना, पेशाब करना, सब कुछ किया है उसने। तो मैं उस मासूम को कैसे छोड़ दूँ? कोई नहीं है इस दुनिया में। बस आप लोगों का राय ज़रूर बताना, फिर भी सुन तो लूँ कि आप लोगों को क्या लगता है कि मैं गलत हूँ कि सही हूँ। मुझे खुद को भी तो पता लगे ना, कई बार ऐसा होता है ना कि अपन भी गलत होता है, तो ऐसा ही पता लगना चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।